साथियों, हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा एक बार शुरू कर दें तो हमेशा लेनी पड़ती है। जब भी डॉक्टर से कहें कि हम ब्लड प्रेशर की दवा बंद करना चाहते हैं, वो मना कर देता है। हम उसे बंद नहीं कर सकते। आखिर क्यों? इसलिए कि ब्लड प्रेशर की जो भी दवा दी जाती है, वो ब्लड प्रेशर रोग के कारणों का निवारण नहीं करती, वो उसका इलाज नहीं करती, बल्कि वो किस तरह से काम करती है, जिससे कि नेचर ने, भगवान ने जो हमारे शरीर में ऑटो रेगुलेशन का सिस्टम, अपने आप नियंत्रण का सिस्टम बनाया हुआ है, उस पे अटैक करती है। तो उससे साइड इफेक्ट होने का डर भी रहता है। और अगर हम वहां पर दवा खाएंगे तो क्या होगा कि वो रोग के कारण को दूर करके, बल्कि हमारे नियंत्रण सिस्टम को गड़बड़ा देगी। इसलिए ब्लड प्रेशर की दवा बंद नहीं की जा सकती। नहीं तो जो उसके कारण है, वो जो नियंत्रण सिस्टम है, जो अब बिगड़ गया है दवा खाने से, वो बिगड़ा हुआ रहेगा। तो आखिर जाने ये कारण क्या है, वो रोग के कारण क्या है, ब्लड प्रेशर का रोग क्यों होता है? सबसे प्रमुख कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। हमें तनाव, बहुत ज्यादा तनाव। जब तनाव होगा तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्ट करने लगेगा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्ट करेगा तो हाइपोथैलेमस से नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, कैटेकोलामाइन रिलीज होगा, और एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज होगा। कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और नॉरएपिनेफ्रिन, बीटा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर्स को खोल देंगे, किडनी के रिसेप्टर्स को खोल देगा, जिससे हमारे हार्ट रेट, जब बीटा रिसेप्टर खोलेगा तो हार्ट रेट का बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा और एसवी नोट और एवी नोट दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, ब्लड वेसल दबे हुए होंगे, तो अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सब हमें एक्यूट स्ट्रेस देंगे, बहुत ज्यादा तनाव देंगे, हमारी चिंताएं बढ़ सकती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ये तब भी होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, और तब भी होता है जब हाइपरथायराइडिज्म हो या फीवर हो, उस समय भी ये बढ़ जाता है, ये इन्फेक्शन होने पर भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पहला कारण ये तनाव है, चाहे किसी भी कारण से हुआ। दूसरा कारण है सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन। अगर शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन होगा तो क्या होगा, हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, मोटापा बढ़ जाएगा, या पुअर न्यूट्रिशन होगा हमारे ऑर्गन्स का, क्योंकि हमने खाना ऐसा खाया है जिसमें कि हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड लिया, या स्मोकिंग कर रहे हो तब भी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, या पैथोजेंस बढ़ जाए शरीर के अंदर तब भी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। और इस इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, यानी प्रोसेस्ड फूड से ब्लड वेसल
कि एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है। एंडोथेलियम क्या है? जो ब्लड वेसल में एक सबसे इनर लेयर जो ब्लड के साथ साथ में होती है, वो बड़ी चिकनी होती है, वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे हम समझते हैं कि कहीं भी अगर शरीर में स्किन पर डैमेज हो जाए तो वहां पे क्लॉटिंग सामने दिखाई देती है, खून का थक्का जम जाता है। इसी तरीके से जब ब्लड वेसल जमा होगा तो यहाँ पर थक्का जम जाएगा, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स भी रुक जाएंगे और जो फैट के साथ या कोलेस्ट्रॉल के साथ जो और न्यूट्रिएंट्स एक्शन लेंगे उससे डिपॉजिट हो जाएगा। जो कैल्शियम आएगा वो भी डिपॉजिट हो जाएगा और ये रास्ता और सकरा हो जाएगा। सकरा होने से नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तीसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि इंसुलिन बढ़ता गया शरीर में और शरीर इंसुलिन के लिए रजिस्ट कर गया। इंसुलिन का काम है कि जो पैंक्रियाज से ब्लड शुगर रिलीज हो उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, सेल्स में चला जाए और सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में परिवर्तित कर दे। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो शरीर में ग्लूकोज शरीर के सेल में जा ही नहीं पाएगा और ब्लड में घूमता रहेगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बेली विसरल फैट जब ज्यादा हो या मतलब पेट मोटा हो तब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हो, कम काम करें, मेहनत नहीं करें, एक्टिव ना हो, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो तो हाई शुगर बढ़ जाएगा। या हमने हाई शुगर इनटेक लिया हो या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रहे हो या जेनेटिकली भी हमारा ये ज्यादा हो सकता है। और ये लेकिन हाई बीपी होता क्यों है? क्योंकि जिस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सोडियम को रिटेन कर जाएगा, जिससे सोडियम जब भी ज्यादा होगा तो पानी भी रिटेन कर जाएगा, यानी कि जो किडनी से छन के पानी बाहर निकल रहा है वो भी वहीं रुक जाएगा और ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। आई समझते हैं कैसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काम करता है? जब भी हमारा हाई शुगर इंटेक होगा, शुगर का मतलब किसी भी तरीके से चाहे स्टार्च से बदल के शुगर में जाए तो ग्लूकोज में बदले, कैसे भी हो, चाहे प्रोसेस्ड फूड से जाए, अगर शुगर हमारे शरीर के अंदर या ग्लूकोज शरीर के अंदर ज्यादा बढ़े, ब्लड शुगर बढ़े मतलब ग्लूकोज बढ़े और वो सेल में ब्लड सेल के अंदर जाके एनर्जी में कन्वर्टेड ना हो तो शुगर ब्लड में बनी रहेगी। आखिर शुगर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन शुगर को या ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए द्वार खोलता है और जब द्वार खोलता है तो क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम काम करें ज्यादा आसानी से। वहीं पर यही इंसुलिन जिस समय किडनी के पास जाता है तो क्या करता है? किडनी को इंस्ट्रक्शन देता है कि सोडियम को रिटेन कर ले। जो काम साल्ट से, नमक से होता है कि नमक ज्यादा खा के नमक बढ़ जाता है, इसी तरह से ये काम यहाँ पर सोडियम को रिटेन कर लेता है। तो दोनों केस में चाहे साल्ट हो चाहे शुगर हो,
दोनों मोर और लेस एक ही सा काम कर जाते हैं, वो सोडियम रिटेन कर जाते हैं। जब सोडियम रिटेन करेंगे तो वाटर रिटेन हो जाएगा, वाटर रिटेन हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आखिर ये होता क्यों है? अगर हमारी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री टाइप की हो, हम एक्टिव कम हो, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हमारे लीवर के चारों तरफ फैट इकट्ठा हो जाए तो लीवर इम्प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि इंसुलिन कौन रिलीज करता है? लीवर। इंसुलिन तो पैंक्रियाज रिलीज करता है, लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल कौन करता है? लीवर। तो फैट अगर लीवर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में कर देगा। इसी तरीके से अगर लो टेस्टोस्टेरोन होगा हमारे शरीर में, मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो विसरल ओबेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब विसरल फैट जगह जगह इकट्ठा होगा, जिससे कि मोटापा बढ़ जाएगा। और जब मोटापा हो जाएगा तो फैटी एसिड का मेटाबोलाइजेशन डिसरेगुलेट हो जाए, अनियंत्रित हो जाएगा। फैटी एसिड प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होगा। जब फैटी एसिड प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे लिए इतना नुकसानदायक है तो हम इसको कम कैसे करें? इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए जरूरी है कि हम सन एक्सपोजर लें। विटामिन डी जिससे हमें मिले वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा देता है। हमारे खाने में प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 हो, जो भी तेल या घी हम खाएं उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की प्रॉपर मात्रा हो। और हम रिफाइंड कार्ब्स को, चाहे चीनी हो, रिफाइंड शुगर हो, या मैदा हो, या फिर पॉलिस्ट्राइसिस को कम से कम लें, तथा प्रोसेस्ड फूड कम लें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में यही सब कुछ होता है। मैदा होती है, शुगर होती है, साल्ट ज्यादा होता है, तो इनको कम लें। और हम कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें या फास्टिंग कर लें, जिससे कि हम कम कर सकें, इस सब शुगर को कम कर सकें। जितना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हम कम होगा हमारा, उतना ही ब्लड प्रेशर कम बढ़ेगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होता है तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ बनता है? अधिकतर जो एंडोथेलियम है, जो ब्लड वेसल के अंदर का हिस्सा है एंडोथेलियम, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है तो क्या होता है कि हमारा ब्लड वेसल डायलेट कर सकता है, फैल जाता है, इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ जाता है, कम हो जाता है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम निकलेगा और डायलेशन कम होगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड बनता कैसे? शरीर में आता कहां से है? पुरीन मेटाबॉलिज्म से जब मेटाबोलाइज होता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट जाते हैं उसके साथ साथ यूरिक एसिड भी बनता है, और ये किडनी का फंक्शन है कि यूरिक एसिड को निकाल दे, ज्यादा मात्रा में ब्लड में न रहने दे। अगर वो ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो क्या करेगा? ये ब्लड वेसल को
इफेक्ट करेगा और ब्लड वेसल इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो है अंदर का जो ल्यूमेन्स है, जो खाली हिस्सा है जिसमें कि ब्लड बहता है, वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन और ज्यादा कंस्ट्रक्शन देगा। इसका मतलब है किडनी जो नहीं निकाल पाया यूरिक एसिड, वो ब्लड वेसल्स को इफेक्ट कर देगा और कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, ये जो जगह है, जो ल्यूमेन्स है, वो और ज्यादा सकरा हो जाएगा। जब वही ब्लड वॉल्यूम कम जगह मिलेगी उसे, तो उसे क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो यूरिक एसिड है, इसका बढ़ना हमारे दूसरे और नुकसान पहुंचाता है कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाता है किडनी में, कोलेजन डिपोजिशन हो जाता है जिससे किडनी स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं। जो मैक्रोफेजेस है जिससे कि बीमारी आ जाती है, जब मैक्रोफेजेस उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसको इन्फिल्ट्रेट कर जाता है आदिपोष टिश्यूज में, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है और शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो हम इस सबसे क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम निकलेगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम निकलेगा तो ब्लड वेसल का डायलेशन नहीं हो पाएगा, बल्कि सकरा ही होता जाएगा। दूसरा, ये रेनिन एंजियोस्टेंसिन सिस्टम ये बढ़ जाएगा और ये भी ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्ट करने का एक कारण बनता है। तीसरा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज भी बढ़ जाएंगे और इनके बढ़ने से क्या होगा, लीवर में फैट एक्युमुलेशन हो जाएगा, फैट इकट्ठा हो जाएगा। और समझते हैं कि कितना यूरिक एसिड लिमिटेशन है, कितनी होनी चाहिए किसी भी आदमी में, 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा जो कि हाइपरटेंशन देगा। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि यूरिक एसिड ब्लड में कम रहे, निकल जाए अगर ज्यादा बनता है, और ज्यादा ना बने उसके लिए क्या करें, हम अपने खाने को कंट्रोल करें। खाना में क्या कंट्रोल करें, अवॉइड पोल्ट्री आइटम्स थोड़ा सा कम करें, ऑर्गन मीट कम लें, बीफ वगैरह ये सब ऑर्गन मीट जिससे बनते हैं वो कम लें, शुगर कम लें, शुगरी सोडा ये कम लें, हाई फ्रुक्टोज कार्बन सिरप कम लें, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कम लें, और अवॉइड करें एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक का, जिससे कि बॉडी के अंदर ना बढ़े, शुगर की मात्रा ना बढ़े। तो समझते हैं कि ब्लड प्रेशर का कारण तो ये है, और इलाज हम उस दवा से करते हैं जो कि इन कारणों का निवारण नहीं कर रही है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जो दवा हम ले रहे हैं, जो दवा ली जाती है, हर एक दवा कौन किस जगह इफेक्ट करती है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में तो हमने जान लिया कि वो दवा हम बंद क्यों नहीं कर सकते, वो हमारे ब्लड प्रेशर के रोग को दूर नहीं करती है जो दवा हमें दी जाती है, और जब रोग को दूर नहीं करेगी तो ब्लड प्रेशर की बीमारी केवल देखने के लिए तो ठीक होगी, क्योंकि हमने नेचुरल कारण, जो नेचुरल तरीके हैं रेगुलेशन के, उसको प्रभावित किया है, जिससे हमारा कम दिख रहा है, लेकिन उसके कारण दूर नहीं हुए। तो बीमारी वही के वही है। ब्लड प्रेशर की दवा से ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म नहीं होती, जिसके कारणों को
उस पे चूक हमने कोई असर नहीं डाला है तो बीमारी कम नहीं होती, बल्कि केवल ब्लड प्रेशर कम दिखता है, क्योंकि हमने उसके जो नेचुरल नियंत्रण के कारणों पर असर डाला है, ब्लड प्रेशर के रोग पर असर नहीं डाला है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। यानी हम क्या करें? हम योग को अपनाएं, हम उसके ध्यान को अपनाएं जिससे कि स्ट्रेस कम हो, तथा हम अपने खाने में शुगर इंटेक, प्रोसेस्ड फूड को कम करें, जिससे कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए हम वॉक करें, शरीर को एक्टिव रखें, चलते फिरते रहें और काम करते रहें, जिससे कि हमारे ब्लड प्रेशर वास्तविकता में ब्लड प्रेशर नहीं होगा और कम होगा, कम बढ़ेगा ब्लड प्रेशर और नेचर उसको नियंत्रित करती रहेगी। तो बजाय दवा के हम कोशिश करें अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के नेचुरल कारणों को। जब भी इन्फ्लेमेशन बढ़े तो इन्फ्लेमेशन का सबसे बढ़िया सरल उपाय है कि हम व्रत कर लें उन कारणों से कि अपने सिस्टम को ठीक रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, जिससे कि कोई भी आम हमारे शरीर में कोई भी टॉक्सिन इकट्ठा ना होने पाए। यही है ब्लड प्रेशर को ठीक करने का तरीका। अब अगले वीडियो में समझेंगे कि हमारे नेचुरल कंट्रोलर क्या है, नेचर ने हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया है। जो ब्लड प्रेशर की हम दवा खाते हैं, हम उस पे प्रभाव डालते हैं बजाय रोग के कारणों। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगले वीडियो भी आपको बड़े सही तरीके से मिलते रहे, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।